सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। गिव द स्ट्रक्चर्स एंड यूपीएससी नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H8O। यानी C7H8O का हमें ऐसे फिनोल बनाने हैं जो मोनोहाइड्रिक हो। फिनोल मोनोहाइड्रिक यानी कि एक ही OH ग्रुप लगा हो, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी कहता है, तो उस पर एक ही OH ग्रुप लगा होता है। तो फिनोल कैसे बनेगा? फिनोल बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, और बेंजीन में क्या है, बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, जो कि हम ऐसे डिनोट करते हैं, और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा होता है। हाइड्रोजन 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 यानी कुछ ऐसे होता है फॉर्मूला C6H6। अब हमें क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और यहाँ पर OH और CH3 कुछ ऐसे लगाना है कि हमें उसके अलग अलग मोलिकुलर स्ट्रक्चर मिले, और हमें क्या है, उसका IUPAC नेम लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर लगा दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन हटाया था वो मैंने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर लगा दिया, और हमारे पास बचा अब इसमें से बचा CH2। तो मैंने जो यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया वो CH2 के साथ लगा दिया, तो CH3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और एक कार्बन यहाँ पर, तो 7 तो कार्बन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम हाइड्रोजन गिनते हैं, 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारा ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका फिनोल हमारा यहाँ पर बन गया। तो हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ मेन फंक्शन ग्रुप होगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2। तो यहाँ पर 2 पर क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे इसका 2 मिथाइल फिनोल। अब मैंने फिनोल क्यों लिखा, क्योंकि फिनोल कॉमन नेम भी है और फिनोल IUPAC नेम भी है, इसलिए मैं यहाँ पर फिनोल लिख पा रहा हूँ। और अगर हमें इसका, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो वहाँ पर हम अगर इसका कॉमन नेम भी लिख दे साथ में ही, और हमें अगर पक्का पता होगा तभी हम कॉमन नेम लिखेंगे, तो जो है हमारा टीचर पर अच्छे एक्सप्रेशन जाएगा। तो हम इसका कॉमन नेम भी लिख देंगे। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थो क्रिसोल, क्योंकि ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो अब इसका फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। अब सेकंड बनाएंगे। अब मेरे पास ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पे मतलब मैं इधर नहीं बना सकता। अगर मैं ऑर्थो पर इधर ही CH3 लगा देता हूँ तो सेम IUPAC नेम आ जाएगा, लेकिन हमें बनाने हैं अलग अलग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। तो अब मैं इसे लेकर आता हूँ मेटा पर। CH3 अगर मैं मेटा पर ले आऊँ तो ये OH के रिस्पेक्ट में भी मेटा पर है और CH3 के रिस्पेक्ट में भी मेटा पर है। यानी कि अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इसके लिए ऑर्थो ये है, और इसके लिए मेटा ये है। और अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये है और मेटा पोजीशन ये है। तो इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC, मैं खाली IUPAC लिख रहा हूँ, नेम नहीं लिख रहा, मतलब ये नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 2 3, इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप है। तो लिखेंगे 3 मिथाइल फिनोल। और अच्छे एक्सप्रेशन के लिए हम लिख देंगे इसका कॉमन नेम भी। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका था ऑर्थोक्रिसोल, तो इसका हो जाएगा मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल। अब इसका मैं थर्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं कितने मोलिकुलर स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, सिर्फ एक ही बना सकता हूँ। क्योंकि अब मैं CH3 या OH कह लो, ये इसके OH के रिस्पेक्ट में CH3 मैं ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर लगा दिया है। मेटा पोजीशन पे नहीं लगा सकता क्योंकि मेटा पोजीशन पर यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगा पैरा पोजीशन पर। तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड OH CH3। अब इसका IUPAC की नेम क्या होगा। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि आप उसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाइए, उसका IUPAC नेम लिखिए। अगर आपने सेम बना दिया है, मतलब अगर आपका IUPAC नेम सेम आ रहा है किसी दो स्ट्रक्चर का, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर सही है, दूसरा भी आपने सेम ही बना दिया है, चाहे उसकी ओरिएंटेशन आपने बदल दी हो। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनोल। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, फिनोल कॉमन नेम भी है और फिनेल IUPAC नेम भी है। और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसोल। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड हुआ।